5 गुड हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर, सक्सेसफुल नेटवर्कर। क्या आपकी मेहनत के बावजूद आपकी ग्रोथ और आपकी टीम की ग्रोथ रुक गई है? आप काम तो कर रहे हैं, आपकी टीम भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वैसा रिजल्ट आ नहीं रहे जैसे आपने सोचा था। सच क्या है जानते हो? नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम किसी भी अपॉर्चुनिटी में, किसी भी सिस्टम में या किसी भी कंपनी में नहीं होती है। प्रॉब्लम हमारी डेली हैबिट्स की होती है डियर फ्रेंड्स। छोटी छोटी गलत आदतें न सिर्फ आपकी बल्कि आपकी पूरी टीम की ग्रोथ को धीरे धीरे रोक देती हैं और आपको हमको पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। आज मैं आपको पावरफुल 5 हैबिट्स बताने वाला हूं जो हर एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर को और उसकी टीम को बाकी टीम से, बाकी लीडर से अलग बनाती हैं। अगर आपको इन हैबिट्स को समझ लिया ना, अगर आपकी टीम ने इन हैबिट्स को समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी और आपकी टीम भी अनस्टॉपेबल हो जाएगी, यानी कि वो फिर रुकेगी नहीं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना, 5 हैबिट्स को आपने जरूर देखना और इनको अप्लाई करना है। राइट, लास्ट हैबिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस पूरे वीडियो को आपने देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहली जो हैबिट है वो है 90% लोग जिसको इग्नोर करते हैं, केवल 10% सक्सेसफुल लोग इसे कभी मिस नहीं करते हैं, और वो है डेली प्रोडक्ट यूज, यानी कि यूज द प्रोडक्ट। अब देखने सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहे हैं, तो रोज बताया जाता है, बट आज मैं आपको जो है बहुत ब्रीफली इसको बताऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये हैबिट है। आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट यूज करना इतना बड़ा फैक्टर कैसे हो सकता है सर, लेकिन सच यही है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं होती है, क्योंकि स्किल्स तो सिखा दी जाती है, कंपनी के जो एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, वो सिखा देता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता किसकी होती है? बिलीव की, विश्वास की। और बिलीव सुनकर नहीं बनता है, बिलीव बनता है एक्सपीरियंस से। राइट, सोचिए, आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, हम खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं? जरा सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए, हम क्या दे रहे हैं सामने वाले को? अगर हम खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, यानी कि हम जानकारी दे रहे हैं, या उसको जो आत्मविश्वास, विश्वास, बिलीव दे रहे हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो गूगल पे भी मिल जाता है। जिस प्रोडक्ट के बारे में हम सामने वाले को बता रहे हैं वो तो वो कहीं से भी ले लेगा, गूगल से ले लेगा, चैट जीपीटी से ले लेगा। मैं जो बता रहा हूं, आप जो बता रहे हैं, उससे 10 गुना बेहतर ले लेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है और वही हमको देना है, और इसीलिए इस पॉइंट को पहले नंबर पे रखा गया है, इंपॉर्टेंट रखा है, कि हमने इंफॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हो सकता है हमसे बेहतर हमारे प्रोडक्ट की या हर प्रोडक्ट की उसके पास हो, लेकिन हमने देना है डियर फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वो आता है एक्सपीरियंस से। तो एक सिंपल बात समझो, लोग आपके वर्ड्स से नहीं, आपके कन्विक्शन से जुड़ते हैं, और कन्विक्शन तब आता है जब आपने खुद रिजल्ट फील किया हो, जब आपने खुद उस प्रोडक्ट को यूज किया हो, जब आप खुद बोल सको, हाँ मैंने यूज किया है, मैं इसको यूज करता हूं और मुझे ये बेनिफिट्स हैं, मुझे ये फर्क दिखा है, तभी आपकी बात में एक वेट आता है, एक वजन आता है, एक विश्वास आता है। वरना सामने वाला सुनता है और फिर उसको भूल जाता है। अब एक और डीप बात समझो, प्रोडक्ट सिर्फ सेलिंग के लिए नहीं होता है, ये आपकी आइडेंटिटी भी बनाता है। क्या रिप्रेजेंट करते हो, आप किस चीज के लिए खड़े हो? अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट में हो लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल ही अनहेल्दी है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। सो अगर हम हेल्थ के प्रोडक्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें खुद उनको यूज करना है। राइट, जैसे मैंने कहा कि आपकी अगर हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं, हमारी खुद की लाइफस्टाइल हेल्थी नहीं है, तो जो क्रेडिबिलिटी है वो हमारी जीरो वैसे ही हो जाती है। लेकिन जब आप खुद उस लाइफस्टाइल को जीते हो तो आपको जो कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सामने वाला खुद आपको देख के, लोग खुद पूछते हैं आप क्या यूज कर रहे हो सर, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो सर। और यही रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, पुश नहीं पुल सिस्टम। ठीक है, अब अपनी टीम के जो पर्सपेक्टिव से देखो, अगर हम टीम के, आपकी हमारी टीम के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या आपकी टीम करेगी? आपसे क्या सीखेगी? वो आप जो करते हो वही आपकी टीम कॉपी करती है, डुप्लीकेशन करती है। अगर लीडर यूज नहीं करता तो टीम भी कभी भी सीरियस नहीं होती है, लेकिन अगर लीडर कमिटेड है,
तो टीम ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। इसलिए याद रखो, डेली प्रोडक्ट यूज कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी ग्रोथ की फाउंडेशन है। जब प्रोडक्ट आपकी हैबिट बन जाएगा ना, तब बिजनेस आपका रिजल्ट बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, पहला जो प्रोडक्ट है, आप देख रहे होंगे, नो प्रोडक्ट यूज नो कॉन्फिडेंस, डेली प्रोडक्ट यूज फुल कॉन्फिडेंस। अब ये नहीं कि आपको सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करने, बट जो आप रेगुलर आपके घर में अदर किसी प्लेटफॉर्म से, अदर किसी जगह से सेम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करके आप खुद के अपनी कंपनी के अपने सिस्टम के प्रोडक्ट को आपने यूज करना है। ये बहुत कॉमन सा हैबिट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। अगर आप इसको सीरियस लो, राइट, तो इसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, दूसरी जो हैबिट है, दूसरा जो पॉइंट है, वो है लर्निंग, जो आपको एवरेज से अलग बनाती है और जिसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। इसका नाम है कंटिन्यूअस लर्निंग या डेली लर्निंग। अब सच बताओ, आप बिजनेस में काम तो रोज कर रहे हैं, लेकिन खुद को अपग्रेड करने के लिए रोज हम क्या करते हैं? ये वही जगह है, ये वही पॉइंट है, ये वही हैबिट है जिसकी वजह से या जहां पे 90% लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो सोचते हैं हम काम तो कर रहे हैं, ये काफी तो है, लेकिन रियलिटी ये है, आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करता है जितना आप अपने आप को ग्रो करते हैं। हमारी ग्रोथ सीधे जो है बिजनेस की ग्रोथ पे डिपेंड होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में इनकम का जो सोर्स प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता है। इनकम का सोर्स होता है हमारी आपकी स्किल्स, और स्किल्स अपने आप नहीं आती हैं, स्किल्स बिल्ड करनी पड़ती हैं। रोज कॉन्शियसली जो है उनको बिल्ड करना पड़ता है ना। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, अगर आज आप वही नॉलेज यूज कर रहे हो जो आपने 1 साल पहले सीखा था, राइट, तो खुद सोचिए कि रिजल्ट भी वही आएगा जो कि 1 साल पहले वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 साल पहले वाला जो नॉलेज है, इसका मतलब 1 साल पहले वाला ही रिजल्ट है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम जो है वहीं पे खड़े हैं क्योंकि हम लर्निंग नहीं कर रहे हैं। अब एक डीप बात समझते हैं, लर्निंग सिर्फ नॉलेज लेना नहीं होता है। लर्निंग का मतलब होता है अपनी सोच को अपग्रेड करना। आप कैसे सोचते हो, आप प्रॉब्लम को कैसे देखते हो, आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हो, ये सब लर्निंग में आता है। अब सोचो, जब कोई नया प्रोस्पेक्ट आपके सामने आता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, कमजोर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी लर्निंग, हमने अगर अच्छी लर्निंग ट्रेनिंग ली है, तो आप क्लियरली उसको बता पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करा पाएंगे। और यही जो डिफरेंस है लीडर और फॉलोअर्स में होता है। बस यहाँ पे हमको इस चीज को ध्यान पे रखना है कि जो स्किल्स है, जो ट्रेनिंग है, लर्निंग है, वो लीडर बनाती है, और जो जिस चीज को फॉलो नहीं करते हैं वो फॉलोअर बनते हैं। आप टीम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप लीडर हो, आप खुद लर्निंग नहीं करते तो आपकी टीम को कौन गाइड करेगा? आप वही सिखा सकते हो जो आप खुद जानते हो। अगर आपका माइंड एम्प्टी है तो आपकी टीम को आप क्या वैल्यू दे पाओगे? लेकिन अगर आप रोज लर्निंग कर रहे हो तो आपकी हर बात में एक डेप्थ होगी। आप सिर्फ बोलोगे नहीं, बल्कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, आप उनको प्रभावित करोगे। अब एक रियलिटी चेक, लोग कहते हैं टाइम नहीं है लर्निंग के लिए, लेकिन सच ये है, टाइम नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। लोगों की प्राथमिकता ही नहीं होती है लर्निंग के लिए, क्योंकि हम स्क्रोलिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए नहीं। अब एक छोटी सी आदत आपकी ग्रोथ को रोक देती है, और यही वो आदत है जहां पे ग्रोथ, ज्यादातर लोग जो है इस पॉइंट की वजह से उनकी ग्रोथ, उनकी टीम की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए याद रखो, डेली लर्निंग लग्जरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल है। अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। जिस दिन आपने लर्निंग को हैबिट बना दिया ना, उस दिन से आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है, क्योंकि जो इंसान रोज सीखता है वही इंसान रोज आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये सच्चाई है। इसलिए ये जो लर्निंग वाला जो पॉइंट है, ये जो हैबिट है, ये खुद और अपनी टीम में ये इस हैबिट को शामिल कर दीजिए। तीसरी जो हैबिट है, बहुत सिंपल लगती है लेकिन सबसे मुश्किल है, और वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। सच बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल इसलिए होते हैं कि उन्हें करना नहीं आता है, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लगातार नहीं करते हैं। शुरुआत में सब एक्साइटेड होते हैं, नई ज्वाइनिंग, नई जोश, नई उम्मीदें, नई सपने। 2 दिन
3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन सब कुछ परफेक्ट चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है पता है, धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है, एक्सक्यूजेस यानी कि बहाने बढ़ने लगते हैं और एक्शन रुक जाता है और यहीं से ग्रोथ भी रुक जाती है। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछते हैं, आप हम लास्ट 30 दिनों में कितने दिन हमने मतलब जेन्युइनली हम कंसिस्टेंट रहे, निरंतर काम करते रहे, हर दिन सेम एनर्जी से, सेम फोकस से, या सिर्फ मूड के हिसाब से हमने काम किया? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि यही डिफरेंस है ड्रीम देखने वालों में और रिजल्ट बनाने वालों में। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो, कंसिस्टेंसी का मतलब है आप या हम इम्परफेक्ट होकर भी रुकते नहीं है। आप टायर्ड हो यानी कि आप थके हुए हो, बिजी हो, मूड नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्शन लेते हो, इसी को कहते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी। अब एक सच्चाई सुनते हैं, सक्सेस कोई बिग एक्शन से नहीं आती है, सक्सेस आती है छोटे छोटे एक्शंस को बार बार करने से। फॉर एग्जांपल डेली कॉल्स हैं, डेली फॉलोअप्स हैं, डेली लर्निंग है ना। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देके हमको जाती हैं। अब टीम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि हम हर बार जो है टीम से हम कनेक्ट करते हैं। आप लीडर हो, अगर आप आज एक्टिव हो, कल इनएक्टिव हो, तो आपकी टीम क्या सीखेगी? टीम आपकी बातों को नहीं, आपकी हैबिट्स को फॉलो करती है। अच्छी है तो अच्छी फॉलो करेगी, बुरी है तो बुरी फॉलो करेगी। अगर एक लीडर कंसिस्टेंस है तो टीम भी जो क्या करती है, वो भी अनुशासित हो जाती है, वो भी डिसिप्लिन्ड बन जाती है। लेकिन अगर लीडर ही कंसिस्टेंट नहीं है तो पूरी टीम कमजोर हो जाती है। इसलिए याद रखो, कंसिस्टेंसी सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं बनाती है, ये आपकी टीम का फ्यूचर भी बनाती है। दोस्तों अब एक बात और, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है? आपको अजीब लगेगा, वो है मोटिवेशन। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशन की, क्योंकि लोग मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं। मोटिवेशन मिला, काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। और मोटिवेशन रोज नहीं मिलता है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना, वो रोज आता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो मूड का वेट नहीं करते हैं कि जब मूड होगा तब एक्शन लेंगे, नहीं, वो एक्शन लेते हैं चाहे मूड हो चाहे ना हो, और यही उन्हें अलग बनाता है। सो आज डिसाइड करो, आप मोटिवेशन के पीछे भागोगे या कंसिस्टेंसी के साथ आप खड़े रहोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी छोटी लगती है, लेकिन वही आपकी जिंदगी को सबसे बड़ा रिजल्ट देकर जाती है। इसलिए कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म करती है एक एवरेज को एक्सीलेंट की तरफ लेके जाने में। सो इस पॉइंट को आपको अपने बिजनेस में 100% बहुत बहुत गहराई से इसको अप्लाई करना है। लगातार, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। फोर्थ हैबिट या फोर्थ पॉइंट, जो भी आप समझो, जो आपको दिखता नहीं है ये, लेकिन आपकी हमारी पूरी लाइफ को ये कंट्रोल करती है, जिसको हम कहते हैं माइंडसेट। सच बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में लोग प्लान की वजह से फेल नहीं होते, सिस्टम की वजह से फेल नहीं होते हैं, बल्कि लोग फेल होते हैं माइंडसेट की वजह से। क्योंकि जो बाहर आप देख रहे हो, रिजल्ट हो गया, इनकम हो गई, ग्रोथ हो गई, वो सब कहां से आता है पता है? वो सब अंदर से होता है, वो सब माइंडसेट से होता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे हम डिसीजन लेते हैं और वैसा ही हमारा रिजल्ट बन जाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक ही सिचुएशन है, आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब दो तरह के माइंडसेट है। पहला माइंडसेट कहता है मुझसे नहीं होगा, लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। दूसरा माइंडसेट है, उसने बोला मुझे इंप्रूव करना है, अगली बार मुझे और बेहतर बनना है और मैं और बेहतर तरीके से प्लान करूंगा। सिचुएशन सेम है, लेकिन रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। एक साइंस की लैंग्वेज से हम समझते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो क्या करता है? वो प्रूफ ढूंढता है, राइट? अगर आपने मान लिया ना ये बिजनेस मुश्किल है, तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रूफ ढूंढेगा, हर रिजेक्शन को वो कंफर्म कर देगा कि यस यही सही है। लेकिन अगर आपने मान लिया ये पॉसिबल है, मुझे सीखना है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा? सोल्यूशन ढूंढेगा, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा सेम चीज में। और यही फर्क है लूजर माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में, ठीक है? अब एक और डीप बात समझते हैं, माइंडसेट ओवरनाइट नहीं बदलता है, ये डेली इंप्रूवमेंट से बनता है। आप क्या सुनते हो, किसके साथ रहते हो, क्या बोलते हो, क्या सीखते हो, क्या कंटेंट आप कंज्यूम करते हो। अगर आप रोज नेगेटिविटी सुनते हो ना, तो आपका माइंडसेट वीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो है। लेकिन अगर आप रोज पॉजिटिव लर्निंग, सक्सेस स्टोरीज, ग्रोथ माइंडसेट कंटेंट सुनते हो, तो आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होता जाएगा। इसीलिए तो क्यों कहा जाता है यहाँ पे डेली हमें ट्रेनिंग मीटिंग्स में आना है। अब टीम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप लीडर हो, अगर आपका माइंडसेट वीक है तो आज छोटी प्रॉब्लम में भी ना आप टूट जाओगे और फिर आपकी टीम तो टूटना तय है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है,
प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप खड़े रहते हैं, और जब लीडर खड़ा रहता है ना तो टीम भी खड़ी होती है, टीम भी डट के खड़ी रहती है। इसलिए याद रखो, माइंडसेट सिर्फ आपकी सोच नहीं, ये आपकी लीडरशिप भी है। अब एक रियलिटी चेक, लोग कहते हैं मेरा लक खराब है, लेकिन सच ये है लक नहीं, माइंडसेट खराब होता है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि सेम सिचुएशन में कुछ लोग बहाने एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो आज डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, एक्सक्यूज वाले में या ग्रोथ वाले में, क्योंकि आपका माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आप रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट एंड वेरी पावरफुल हैबिट, डेली एक्शन। सच बताऊं, आपकी सक्सेस इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आप क्या जानते हो, बल्कि इस बात से होती है कि आप रोज क्या करते हो। नॉलेज आपके पास है, यानी कि नॉलेज सबके पास है, मोटिवेशन भी सबके पास है, लेकिन एक्शन वो बहुत कम लोग करते हैं कंसिस्टेंटली। अब एक सिंपल रियलिटी समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट आता है डेली छोटे छोटे एक्शन से, राइट? कॉल अप, फॉलो अप, डेली कनेक्ट। ये ग्लैमरस नहीं लगता है, इंटरेस्टेड नहीं लगता है, लेकिन यही गेम चेंजर है। अब एक रियल एग्जांपल समझते हैं, माने दो लोग हैं, राइट? पहला इंसान है एक दिन में 50 लोगों को कॉल करता है, फिर 5 दिन वो स्टॉप हो जाता है। दूसरा इंसान है रोज सिर्फ 10 लोगों से बात करता है, लेकिन 30 दिन तक बिना रुके करता है। बताओ अब आगे कौन बढ़ेगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं ना, एक्सप्लोजन नहीं होता है, एक्यूमुलेशन काम करता है, राइट? अब ट्रस्ट का एंगल से समझते हैं, जो विश्वास के एंगल से। जब आप किसी से कनेक्ट करते हो तो सामने वाला तुरंत डिसीजन नहीं लेता है, आपको भी पता है। तो वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, और यही ज्यादातर हमारे साथ होता है। लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, करते हैं। आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप फॉलो अप करते हो नहीं करते हो, आप सीरियस हो या सिर्फ बातें ही कर रहे हो। अगर आप एक बार कॉल करके गायब हो गए तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये तो सीरियस ही नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुली फॉलो अप करते रहे, वैल्यू देते रहे, आप कनेक्ट रहे, तो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग में सेल नहीं होती है, ट्रस्ट कन्वर्ट होता है। अब एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। एक प्रोस्पेक्ट था कोई, राइट? पहली बार उसको प्लान दिखाया तो उसने बोला कि नहीं, उसने मना कर दिया, ठीक है। दूसरी बार फॉलो अप किया तो उसने बोला कि सोचूंगा, मैं सोच के बताऊंगा। तीसरी बार कनेक्ट किया, उसने फिर भी मना किया कि नहीं, अभी फिर भी बहाने बनाए। लेकिन डियर फ्रेंड, सच बताना चाहूंगा, 30 से 40 दिन तक रेगुलर जब टच में रहे ना, उसको वैल्यू देते रहे, एक दिन वही प्रोस्पेक्ट खुद कॉल करके आया, यार मुझे ज्वाइन करना है। ये रियलिटी है, राइट? तो अगर ये एक्शन बीच में रुक जाता, सोचो अगर लगातार एक्शन नहीं होता तो क्या रिजल्ट आता? कभी नहीं आता। इसलिए याद रखो, डेली एक्शन सिर्फ काम नहीं, ये ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है। अब टीम के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, अगर आप डेली एक्शन में कंसिस्टेंट हो तो आपकी टीम आपको देखकर सीखती है, लेकिन अगर आप खुद ही इनएक्टिव हो तो टीम भी सीरियस नहीं होती। इसलिए लीडर वही है जो खुद डेली एक्शन लेता है, हर जगह दिखता है। अब एक अंतिम बात, लोग कहते हैं ना रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन सच ये है, रिजल्ट नहीं, एक्शन कम है या एक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि नेचर का रूल है, जितना इनपुट उतना आउटपुट। तो आज डिसाइड करो, आप सिर्फ प्लान जानने वाले बनोगे या डेली एक्शन लेने वाले बनोगे। क्यों? क्योंकि डेली एक्शन हाँ बोरिंग हो सकता है, लेकिन वही बोरिंग एक्शन आपकी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग रिजल्ट हो सकता है। सो ये 5 जो पॉइंट थे डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इनको आपको अपने और अपनी टीम की ग्रोथ में, बिजनेस में ऐड करना है, शामिल करना है। एक दिन में नहीं होगा, लगातार करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने जैसे बेस्ट अच्छे डायरेक्ट सेलर को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।